हेलो एवरीवन, जैसे कि हमने पहली वीडियो में देखा कि हमने रेट निकालना था ये कैसे किस तरह आता है। जब मैं पहले पढ़ा करती थी तो मुझे ये समझ नहीं आता था कि ये कांस्टेंट नीचे क्यों आया, ये ऊपर भी तो जा सकता है। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको ये प्रूफ करवाई ताकि किसी बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। इसमें हमें रेट ऑफ रिएक्शंस निकालनी है। जैसे T1 से T1 से T2 पे गया तो उसकी क्या रेट होगी, और T2 से T3 पर गया तो उसकी क्या रेट होगी, ऐसे ही 4 तक। इसलिए ऐसे निकालते हैं हम रेट। रेट क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसे मैं लिखती हूँ रिएक्शन, ये शॉर्ट फॉर्म है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि 10 इनके साथ मल्टीप्लाई में सारों के 10 की पावर 3 है और यो मोल लीटर इनवर्स में दिया हुआ है कंसंट्रेशन। तो ऐसे ही हम रेट R1 निकालते हैं, जो कि 0 से 5 तक जाने में जितना रेट ऑफ चेंज हुआ टाइम में, अस्सी से 160, तो क्या आया 20/5 इक्वल्स टू 4। और ये सारी मल्टीप्लाई में 10 की पावर 3 के, तो आगे मल्टीप्लाई में 10 की पावर 3। इसकी यूनिट क्या आती है? पहले सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें सारी यूनिट एक साथ लिखते चलना है ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो दोबारा से। तो मोल लीटर इनवर्स, और नीचे क्या है टाइम ऊपर जाके टाइम सेकंड इनवर्स में टाइम दिया हुआ है हमें सेकंड इनवर्स में। हमें ध्यान रखना है कि हमें टाइम किस चीज़ में दिया है और कंसंट्रेशन कैसे दी हुई है। ऐसे ही हम R2 के लिए करते हैं। जब 5 से 10 टाइम हुआ, जब 5 सेकंड से 10 सेकंड हुआ तो तब रेट ऑफ चेंज कितना था? तो 180 उसमें कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन थी 180 और फाइनल थी 40। तो चेंज कितना आ जाएगा? 180 माइनस 40। तो ऐसे ही टाइम टेकन कितना आया? 10 माइनस 5, तो 140/5 क्या आ जाएगा? 5 डिवाइड करके आ जाएगा 28 टू 10 की पावर 3 मोल लीटर सेकंड इनवर्स। ऐसे ही हम R3 को निकालते हैं। R3 को कितनी है कंसंट्रेशन? 40 से और 20 से 10 तक टाइम लिया उसने। 30/10 3 इंटू 10 की पावर। ऐसे ही मैंने R3 की निकाली और ऐसे ही मैं निकालती हूँ R4 की। 10 माइनस 2.5/10 क्या है ये? ऐसे हमने रेट को निकालना सीख लिया। अब जैसे जैसे ही हम कॉन्सेप्ट पढ़ते चलेंगे साथ ही न्यूमेरिकल्स करते चलेंगे। अब सबसे पहले मैं बताती हूँ यूनिट। रेट की क्या यूनिट होती है? रेट ऑफ रिएक्शन की। जैसे हमने ये निकाल ली मोल लीटर सेकंड इनवर्स, मतलब कि कंसंट्रेशन और सेकंड इनवर्स। मतलब हम ये लिख सकते हैं कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स। और वैसे इसकी कई सारी जैसे कि जैम में PYQs भी आते हैं, मल्टीपल चॉइस भी आते हैं, तो उसमें सारे कंसंट्रेशंस पूछ लेते हैं। इसलिए हम सारे फॉर्मूले जो है याद होने चाहिए सभी तरह से। ऐसे ही कंसंट्रेशन के हम क्या लिख सकते हैं? मोल और लीटर इनवर्स, और टाइम की सेकंड इनवर्स। ऐसे ही जो 1 लीटर इक्वल्स टू होता है 1 डेसीमीटर, तो लीटर के प्लेस पर हम डेसीमीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। ये हुई हमारे यूनिट ऑफ रेट। ऐसे ही हम दूसरे टॉपिक पर अब चलते हैं, रेट लॉ।
ये तो हमने सिंपल तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन निकालना सीख लिया। अब एक होता है रेट लो, जो अलग अलग रिएक्शंस के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि कोई भी रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा, तो जब टाइम 0 था तो इसकी कंसंट्रेशन थी R0 और इसकी कंसंट्रेशन थी 0। तो ऐसे ही जब टाइम हुआ T तो कंसंट्रेशन कुछ कंसंट्रेशन जो है घट गई और कुछ जो है प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ है जितनी कंसंट्रेशन है हमारी उसके पावर n। जो n पावर है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है, वो फ्रैक्शन भी हो सकता है, फ्रैक्शनल और इंटीजर भी। ये तो रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो ये रिएक्टेंट है उसकी पावर n होता है यहाँ पर ऑर्डर। ये आगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब साइन हम हटाते हैं तो एक आ जाता है हमारा कांस्टेंट k। इस कांस्टेंट को बोलते हैं हम रेट कांस्टेंट। ये जो है इस चैप्टर का ये बेसिक पार्ट है, ये आपको बिल्कुल पक्का करना पड़ेगा। आप जब भी सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखो ये तो हमने सिंपल के लिए ले लिया। अब अगर हमारे पास 2 रिएक्टेंट हैं, प्रोडक्ट बन रहा है C। ऐसे ही जब टाइम 0 है, A0 हो गया कंसंट्रेशन और इसकी हो गई B0, यहाँ पर थी 0। ऐसे ही इसकी कंसंट्रेशन कुछ घटी जब टाइम T था, ऐसे ही कुछ B की घटी, यहाँ पर बन गई X। इसे हम बोल सकते हैं AT, इसे हम बोल रहे हैं ABT। तो इसका रेट क्या होगा, रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन के। तो इसमें रिएक्टेंट कितने हैं, 2, तो दोनों कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। प्लस इसके पावर में आ जाता है ऑर्डर, जो n होता है ऑर्डर। वैन अगर n की वैल्यू 1 है तो ये रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर की, अगर n की वैल्यू 2 है तो यह सेकंड ऑर्डर की। और यहाँ पे m, ये n प्लस m, यहाँ पर इस रिएक्शन में दोनों प्लस करके ऑर्डर माने जाते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n जो है ऑर्डर है A के लिए और m ऑर्डर है B के लिए, से बोलते हैं ऑर्डर। ये दोनों प्लस करके आ जाते हैं ऑर्डर। ऑर्डर का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आगे आपको बताऊंगी, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर सारे विद एग्जांपल्स के साथ। तो यहाँ जो हमने रेट लिखा, रेट इक्वल्स टू K, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के n पावर। जो n है, n की हमें वैल्यू जानने की बहुत ज़रूरत है। ये n होता क्या है, और ये जो n है ना, ये है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये n की वैल्यू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी हो सकती है। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट n की वैल्यू तब होगी अगर कोई सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताती हूँ। देखो एग्जाम्पल, अगर एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, जैसे कि A प्लस B,
बना सी। ये एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है। और जो हम रेट निकालते हैं वो निकालते हैं हम स्लोएस्ट स्टेप का। जो कोई भी स्टेप स्लो होगा उसका हम रेट निकालते हैं। ये हमने 12th क्लास में अच्छे से पढ़ रखा है। तो ए और बी ये दोनों है सिंगल, ये दोनों पहली बार में ही रिएक्ट होके सी को फॉर्म करते हैं। ये है सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये स्लोएस्ट स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी यही है, और स्लोएस्ट स्टेप को ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। तो इसका क्या होगा, इसका रेट क्या होगा, ए की कंसंट्रेशन, के तो हमारा कांस्टेंट है ही, और बी की वैल्यू 1 लेकिन अगर हमारी सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, जैसे A प्लस B इक्वल्स टू C, अगर हमारी सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, जैसे कि अगर इसका प्रोसेस बताते हैं, तो पहले तो A प्लस B बन के AB बना, और फिर AB फिर से A के साथ रिएक्ट हुआ तो बना C। हमें क्या पता कौन सी स्लो स्टेप है, कौन सी फास्ट स्टेप है। जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो होता है स्लो स्टेप, ये होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हम सिर्फ रेट को स्लो स्टेप से ही डिटरमाइन कर सकते हैं। मान लिया हमारा ये वाला तो फास्ट है और ये वाला है स्लो, और इसकी क्या है, इसका रेट क्या है, के ए बी ए, इसका रेट ये है। लेकिन अगर हमने मान लिया कि यही हमारा सिंगल स्टेप रिएक्शन है, यही स्लोएस्ट स्टेप है, और इसी से हम रेट डिटरमाइन करेंगे, तो इसका रेट क्या होगा, तब इसका रेट क्या होगा, तो तब इसका रेट होगा कि ऐसे ही इसमें ये डिफरेंस है कि 2 + 1 ऑर्डर कितना होगा इसका 3, और अगर स्लोएस्ट स्टेप ये है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 1 + 1 = 2।